इस्कॉन से जुड़े ब्रह्मचारी भिक्षु अमोघ लीला दास सोशल मीडिया पर अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए काफी मशहूर हैं, लेकिन अब खबर आई है कि इस्कॉन ने अमोघ लीला दास पर 1 महीने का बैन लगा दिया है। वजह बना उनका एक हालिया प्रवचन। इसमें अमोघ लीला दास ने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ टिप्पणियां की, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। अमोघ लीला का प्रवचन देते हुए जो वीडियो वायरल है, उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हुए ये कहा, मछली को दर्द होता है और अगर विवेकानंद मछली खाएं तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष सिगरेट पीने का इशारा करते हुए ये कर सकता है? एक व्यक्ति के तौर पर मैं आपको नमन करूंगा। आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू, नाइस। जो प्रशंसा करने वाली चीज़ है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हैं हम, लेकिन जो चीज़ स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। अमोघ लीला आगे कहते हैं, जतो मत ततो पथ। कोई पूछे अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? यतो मत ततो पथ। जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ। सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो अंटार्कटिका निकल गया, वो अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहाँ से मायापुरी जाना है, कहता है सब रास्ते गंगा नदी के इस तरफ निकल जाओ, उस तरफ निकल जाओ, सब रास्ते मायापुर, इधर निकल जाओ, उधर निकल जाओ, मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ। ये तो लॉजिकली भी सेंस नहीं बनता ना। आप जीपीएस पर डालो तो क्या सारे रास्ते वहीं जाते हैं? किसको मानेंगे? जतो मत ततो पथ को मानेंगे या भगवत गीता को मानेंगे? विवेकानंद को मानेंगे या भगवत गीता को मानेंगे? अमोघ लीला के इस प्रवचन वाले वीडियो से सोशल मीडिया पर हंगामा कट गया। इसके बाद ही इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास की तरफ से मंगलवार 11 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी कर अमोघ लीला पर लगाए गए बैन की जानकारी दी गई। बताया गया कि अपनी टिप्पणी के लिए प्रायश्चित के तौर पर अमोघ लीला प्रभु 1 महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर जंगल में रहेंगे। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि सम्मानित संतों के लिए खास तौर से खान पान की चॉइस के बारे में अमोघ लीला की अपमानजनक टिप्पणियां न सिर्फ अपमानित करने वाली हैं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गों और व्यक्तिगत पसंद के बारे में जानकारी की कमी को भी दिखाती हैं। इस तरह के काम एक शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए जरूरी आपसी सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और शांति जैसे सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। हम अमोघ लीला प्रभु के दिए बयानों पर चल रही बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिस जतो मत ततो पथ के कथन को व्यंग्यात्मक लहजे में नकारने के चलते अमोघ लीला प्रभु बवाल में फंसे हैं, वो विवेकानंद की नहीं बल्कि रामकृष्ण परमहंस की दी गई सीख मानी जाती है। स्वामी रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वे अद्वैतवाद यानी कि एक ही ईश्वर की अवधारणा को मानने वाले थे। ये तो चलिए एक मामला हुआ। अमोघ लीला दास अपने कई और बयानों के लिए भी घेरे जाते रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष के संवादों की भाषा पर सवाल उठे थे। कई सीन दूसरी फिल्मों से कॉपी बताए गए, डायलॉग्स को अमर्यादित बताया गया, फिल्म का काफी विरोध हुआ। इसके एक डायलॉग को अमोघ लीला प्रभु के एक वक्तव्य से प्रेरित भी बताया गया। अब जाते जाते आपको अमोघ लीला दास के बारे में थोड़ा और भी बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं पर रोचक अंदाज में कई बार विवादित टिप्पणी कर देने वाले अमोघ लीला प्रभु का असली नाम आशीष अरोड़ा है। उन्होंने इंजीनियरिंग से शिफ्ट कर अध्यात्म और प्रवचन का रास्ता अपना लिया। उनके परिचय में यूथ काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर जैसे शब्द जुड़ते हैं। लिखित में अमोघ के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि कई वीडियो इंटरव्यूज में अमोघ अपने बारे में कई ऐसी चीजें बताते हैं। मसलन उनकी पैदाइश लखनऊ की है, परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और अमोघ का शुरुआती नाम आशीष अरोड़ा हुआ करता था। अमोघ के मुताबिक बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था और साल 2000 में जब वो 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने ईश्वर की तलाश में घर छोड़ दिया। हालांकि फिर उन्होंने वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची, वापस घर आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। साल 2004 में इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद अमोघ ने अमेरिका की एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अमोघ लीला के खुद के बताए मुताबिक साल 2010 में उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने का निर्णय लिया। उस वक्त वो कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर थे। नौकरी छोड़ने के कुछ ही वक्त बाद अमोघ इस्कॉन से जुड़ गए और कृष्ण की भक्ति करने वाले ब्रह्मचारी बन गए। उस वक्त उनकी उम्र 29 साल की थी। हाल फिलहाल अमोघ दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष के पद पर थे और अब उन पर महीने भर के लिए बैन लगा दिया गया है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।